जिस आका की हुजूरी हो जाए, हासिल जिस आका की हुजूरी हो जाए, दुनिया के गमो रंज से दूरी हो जाए, दुनिया के गमो रंज से दूरी हो जाए, सल्ले अला मजलिस पुरनूरे हुसैन, सल्ले अला मजलिस पुरनूरे हुसैन, नारी बिया तो नूरी हो जाए, हासिल जिस आका की सबसे अच्छी बात इस बच्चे की ये है कि एक तो इसे मैंने 2 दिन पहले ही ग्रुप में ऐड किया और उसके बाद जाहिर सी बात है वो लिंक शायद नहीं मिला, तो इन्होंने कल रात को जब मैं मसरूफ़ था तो उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था कि लिंक भेज, तो रात को तकरीबन 12 बजे के करीब मैंने उनको लिंक भेजा और उसके बावजूद ये कितने घंटे गुजरे और इनकी तैयारी, ये होती है रियाजत और शौक़ की बात। रियाजत का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बैठे हुए सारे गामा बागा निशा करेगा, नहीं, ये वो भी अपनी जगह एक रियाजत है। हमारे कलाम पढ़ना भी रियाजत है, ये जो सोसानी कलाम है इसमें ठहराव इतना है, हम इसीलिए जो सबक दे रहे हैं कि भाई 1 महीने भर पहले दिया हुआ, बच्चा मेहनत करेगा, पढ़ता रहेगा तो रियाजत होगी, उससे पढ़ के आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह बहुत खुशी की बेटा तो जज़ाकल्लाह। आओ भाई, कौन पढ़ो? हासिल जिस आका की हुजूरी हो
इमाम देखो, जो देर से आएगा ना उसका नुकसान ही नहीं। हमने आते ही जो है वो सबने एक साथ मिलकर ये जो है वो रुबाई पढ़ ली है, तो उससे फ़ायदा हुआ कि जिनको याद नहीं था उन्हें याद है। यही बात है। जिसे आका की हुजूरी हो जाए, हासिल जिसे आका की हुजूरी दुनिया के गमों रंज से दूरी हो जाए, दुनिया के गमों रंज से दूरी सल्ले अला मजलिसे पुर नूर हुसैन, सल्ले अला मजलिसे पुर नूर हुसैन, नारी भी यहाँ आए तो नूरी हो जाए, नारी भी यहाँ आए तो नूरी हो जाए, हासिल जिसे आका की हुजूरी बस ये कि चौथे मिसरे को दोबारा रिपीट नहीं करना होता, ठीक है। और हासिल जिसे आका की पर बस वहीं पर खत्म करना है, ठीक है। हुजूरी हो जाए, कहने की जरूरत नहीं है। आ जाओ। नाम क्या तुम्हारा? सलमान। अभी नहीं है, चलो आबाद भैया, बात भैया हर महीने आए करते, उनका ट्यूशन होता है ना, होप वाले जानने की होते। अच्छा, वो बाहर की बड़ी मुश्किल की छुट्टी नहीं है। हाँ यार, ये बात है, लेकिन भाई एक दिन तो निकालना पड़ेगा भाई बच्चे के लिए आपको। जमाल भाई की इजाज़त से पहले तो जब आया था तो जमाल भाई के हाथ में आने तो कहा कि ये तकलीदी है, तो इससे एक दो बात जो मैं एक वास्तव बात है किसी से, तो हमारे टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट में तो वहाँ एक है उस्ताद शाहिद अली खान, वो हमारे डिपार्टमेंट एसोसिएट में जाता हुआ, तो उन्होंने बताया था उससे मजबूत कर रहा हूँ कि आज़ाद ख्याल तकलीदी हो तो आज़ाद ख्याल तकलीदी हो। तो बहुत से हारमोनियम ऐसे स्कूल हैं जिससे कोई राग बीन पुलासी उससे ब्लड प्रेशर का इलाज होता है, और उससे एक है जो या एक वो है उससे कैंसर का इलाज होता है, जो सितारे उससे कैंसर का इलाज होता है। तो भाई को मैं आगे बात कर रहा हूँ कि मैं एक वास्ता बना था, तो उससे उन्होंने ये चीज़ें बताई कि एकदम हराम नहीं आप करार दे सकते, इससे ब्लड प्रेशर का आज भी PSCC में सुबह आप जाए तो वहाँ पेशेंट आज भी कैंसर के और ब्लड प्रेशर के जाते हैं सुबह, तो ये सोच से उनका इलाज हो रहा है अभी भी। जो आप ये है ये रेगुलेशन डिपार्टमेंट वहाँ इलाज हो रहा है इससे। तो आप आज़ाद तकलीदी भी हो तो आज़ाद ख्याल कि जो नई जिद्दत है लेकर उसको साथ साथ नई अमिटने के साथ हो। ये दाल भाई की इजाज़त से कोई मुझे क्लास इनकी है, उस्ताद भी इनकी माशाल्लाह से, और इनका साया हमारे सर पे ज़हूर इमाम ज़मान सलामत है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जिसे आका की हुजूरी
से दूरी हो जाए। ऐसा मजन से पुरनूर हुसैन, ऐसा मजन से पुरनूर हुसैन, नारी बिया तो नूरे हो जाए। हासिल जिस आका की आज आपको अब्बास भाई ने सुना दिया। ये ही उस्ताद की आखिरी क्लास थी, उसके बाद उस्ताद को शहीद कर दिया गया था। हम उन पे मौजूद थे और उस्ताद ने हमारे नतीजे से सुना और उसके बाद इनसे फाइल रही थी और उन्होंने कहा कि आप अब्बास भाई इतने अच्छे से आ रहे, मुझे कुछ सुना नहीं रहे, आज आप मुझे कुछ सुना दें। अच्छा देखें, उस्ताद के जो जाहिर सी बात है बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो हर कदम पर उस्ताद के कोई ना कोई बात जो है वो जहन में आती है। और ये माशाल्लाह अब्बास भाई हमारे जो है वो एक बड़े अच्छे सोचमान हैं। हमारे साथी इरफान रिजवी साहब जो रिजविया सोसाइटी में और माशाल्लाह पूरे कराची में ही बेहतरीन सोचमान हैं और उस वक्त से हैं जब शहीद उस्ताद भी जो है वो मजलिस सोसखानी में, मुझे याद है कि सोसखानी के फ़राइज़ जो है वो हम तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, हम सबसे पढ़वाया गया था और इरफान रिजवी वहाँ पर अलहदा से वहाँ पर मौजूद थे और उस्ताद ने कहा था कि इरफान रिजवी भी हमारे बच्चों में शामिल हैं और वो अलहदा पढ़ेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बहुत मुखलिस तरीन माशाल्लाह ये अब्बास भाई भी और इनकी पूरी टीम जो है, काजिम भाई भी हमारे, वो भी मेरे साथ होते हैं ऑफिस में, और इसके अलावा इरफान भाई की तो क्या ही बात है माशाल्लाह, मौला सबको सलामत रखें, बहुत अच्छी बात है ये माशाल्लाह। और अब्बास भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा। बस ये अब्बास भाई चूँकि ये तरबियती नशिस्त है तो इसमें मैं एक आध चीज़ बस जो मैंने नोटिस की कि नूर हुसैन, ठीक है, उसका जो है ना स्केल थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। अब यहाँ पर जो है वो मामला जाहिर सी बात है कि हम मजलिस में नहीं हैं, हम तरबियत नशिस्त में हैं, तो हम नशिस्त में ये बातें बता सकते हैं कि मजलिस पुर नूर हुसैन, ठीक है। ये हर रात का जो वादी संवादी शुरू होता है, ठीक है। जब इन्होंने रात की बात छेड़ दी, मैं बहरहाल वो टॉपिक है मेरे, अभी मैं जब लेक्चर दूंगा मुख्तसर सा तो उसमें मैं बताऊंगा कि हर रात का जो वादी संवादी सुर होता है। तो वादी सुर वो है जो रात में बार बार इस्तेमाल होता है, संवादी सुर है जो वादी सुर के बाद बार बार इस्तेमाल होता है। वादी सुर का सपोर्टिव सुर होता है, सा और पा को छोड़ के, ठीक है। सा और पा जो है वो अपनी जगह एक ऐसी बात है, वो शुरुआती सा से हो रही है तो कायम सुर कहलाते हैं दोनों। बहुत अच्छी बात है सफदर भाई ने की। आओ भाई जमाल में आज की आवाज भी आ रही, देखो जिस तरह मेरी आवाज है ना आज की। जिसे आका की हुजूरी हो जाए। जिसे आका की
बस ये ध्यान रखना है कि जब आपने जिस स्केल पर शुरू किया है उसी स्केल पर रहना, उसे ध्यान में रखना है कि जो सुर आपने लिया है वो सुर आप ना उससे ऊपर हो, ठीक है। जम हो रहा है बार बार, ये इस कलाम की खासियत क्या है? हुजूरी ये आस है इसकी, हासिल जिसे आका की कितनी बारीकी है। ये अगर किसी खान साहब के सामने पढ़ूँ ना, वो फौरन अट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे जो है इंतजार भाई वगैरह। क्या हुजूरी दोबारा ये आ गई आस, ठीक है। इस आस पे रहना है बस हम, ये नहीं करना, खत्म भी यही होना है, ठीक है। अब आपने जमाल मेहदी ने पढ़ा बहुत अच्छा, कंपोजिशन बिल्कुल परफेक्ट इसने पढ़ी, लेकिन सुर थोड़े से अप एंड डाउन है, ठीक है। इस पर रियाज करना, मेहनत करनी है। हो जा ये, ठीक है। तुम जो जगह लगा रहे हो थोड़ी सी उसमें गुंजाइश की थी, और उसमें खास तौर पे नारी भी यहाँ है। सबसे जो मुश्किल मरहला है ना वो यही है, चौथा मिसरा। नारी भी यहाँ आए तो वही आस पे आ गए, ना मुश्किल है, ठीक है। कहाँ से आप कहाँ से शुरू किया? ना भी यहाँ आए तो नूरी हो जा, ये है कहानी, ठीक है। सबको आपने बेटा सफीमा थोड़ी सी इसमें गुंजाइश थी, इसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बस इसी तरह से ये चीज़ें जो बताई जा रही है ये अपने जहन में महफूज कर लो, बाकी माशाल्लाह कलाम तुम्हारा तैयार। आए भाई रिजवान भाई, ये देखिए यार, ये दो आदमी ये आए हैं नाइजीरिया से, ठीक है, और ये आए अब्बास टाउन से, और वो भी माशाल्लाह सलमान भाई की तो क्या ही बात है, ये तो मजबूर है ससुराल के आता माशाल्लाह। लेकिन सलमान भाई हमारे बहुत मोहब्बत करने वाले हैं और माशाल्लाह वफादार आदमी, मौजूद रहते हैं। बेटा आप कुछ और सुनाओगे, कोई और कलाम सुनाओगे?
हासिल जिसे आका की हुजूरी हो जाए हासिल जिसे आका की हुजूरी हो जाए दुनिया के गमो रंज से दूरी हो जाए दुनिया के गमो रंज से दूरी हो जाए ऐ सल्ले अला मजलिस पुरनूर हुसैन ऐ सल्ले अला मजलिस पुरनूर हुसैन नारी भी यहाँ आए तो नूरी हो जाए हासिल जिसे आका की बहुत अच्छा इरफान भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा और उनका भी उसी तरह से हिसाब हुआ काफी प्यारे से आगे बड़े अच्छी बात सुनाया और तैयारी के साथ अच्छा बस रिजवान भाई एक चीज़ गड़बड़ ये हुई कि जिस स्टेप पर आपने शुरू किया था ना आप उससे तीसरे हिस्से में ऊपर चले ये शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो और उसमें ये हुआ ये गड़बड़ ये हुई कि सबके सबने आस अपनी चेंज कर दी तो ये टेक्निकल बात होती है जिस सुर पे आस चल रही थी आप लोगों ने उसी आस सुर पे रहना था ये भी देखा जाए तो आप लोगों ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि जिस सुर पे चल रहा था आपने आस उसी के मुताबिक खर्च पे ले ली तो ये बड़ी मुश्किल बात है लेकिन मायूब बात है बुरी बात है मुश्किल है लेकिन बुरी बात है सही तो आपने अपनी खर्च को आप लोग अगर थोड़ा जल्दी आ जाते तो हमने इसी कलाम की एक स्केल लेकर हमने इस बाजे पर हारमोनियम हारमोनियम पर जो है वो हमने रियाज करवाया वो पूरा भरपूर माशाल्लाह आप बाजार में कुछ यहाँ पर हिंदी का इंतजाम कर नहीं रखा कमाल
फायदा है ना, जिसे नहीं भी आता सुनकर एक तो समाज के सबकी आस अच्छी होगी, पक्की होगी, और जो है वो जिसे नहीं भी आता वो सुनता है। दो अशार सुना दो, किसी भी कलाम के 2 अशार जो तुम्हें याद है बस वो पढ़ लो, जो तुम्हें याद है वो पढ़ लो, बस पढ़ लो। चलो एक बंद सुना पढ़ दो, चलो ठीक है। नए लोगों को बख्शिश है, इससे मुश्किल वो है मरहला, हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। हमारे सामने मेरे हाथ रखा हूँ, एक बंद गले के लिहाज से आपको खुदादाद जो सलाहियत होती है वो परवरदिगार ने आपको नवाज दिया। अब आपने ये करना है कि जो परवरदिगार ने दिया है, जाहिर सी बात है वो तो एक खूबसूरत आवाज़ है, आपने मेहनत करके उसे बेहतर करना है कि उसे जो है वो सुरों से अप एंड डाउन जो हो रहे हैं। सुबह भी जो इन्होंने नोहा पढ़ा, नोहा बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन सुरों से थोड़ा सा अप एंड डाउन होने वाली कहानी थी। कौन सा नोहा था वो? आज रुखसत, हाँ, तो उसमें ज़हरा याली नान 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 ना, ये नहीं करना, जेन नार नान नान सही। जिस सुर पे आप खत्म कर रहे हैं ना, ज़हरा याली जेन नार ना, ये करना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, नार 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 ने, अब इसमें ये होता है काम अज़ादार आदमी तो नहीं नोटिस करता, लेकिन कानों को बुरा जरूर लग रहा होता, जबकि वो गिरिए का माहौल था माशाल्लाह। इन्होंने जो पढ़ा तो भरपूर एक माशाल्लाह एक मिजाज, जाहिर सी बात है एक सोज़े दिल, हम तो अज़ादारी में कहते हैं ना, गायकी में जो है वो आवाज़ और रियाज, सोज़खानी में सोज़े दिल भी होना लाजिम है। जब तक सोज़े दिल नहीं होगा वो असरअंदाज नहीं होगा। तो ओवरऑल माशाल्लाह आवाज़ तुम्हारी बहुत अच्छी है। बस हम अभी शुरू में यही बता रहे थे, चलो अभी मैं रियाज करवा भी दूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि रियाज करना किस तरह से, क्योंकि ये
हाँ आपके जो कुरान है अभी माशाल्लाह से लेकर बुलाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो काम कर रहे हैं वो स्टार्ट 10-15 मिनट निकालना बस रियाज के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। उससे ये फ़ायदा होगा इंशाल्लाह जो काम कर रहे हैं ना ये अपनी आवाज़ में खुद ब खुद जो है वो तब्दीली महसूस करेंगे। अब ये ख़ास तौर पर ये वाली जो एज होती है बच्चों की, ये हो गए शफी इमाम हो गए और ये बच्चा हो गया, हमारा क्या नाम है बेटा, फखरे अब्बास, तो ये बच्चा हो गया और ये हो गए, इनकी एज ऐसी है जिसमें आवाज़ तब्दील होती है। तो जो खान साहिबान है ना अपने बच्चों को इस एज में बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं कि यही वक्त है कि मेहनत अगर इस एज में कर ली इन्होंने तो ज़िंदगी भर फिर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, खुद ब खुद आवाज़ बनती चली जाएगी। जिस कलाम में हाथ डालेंगे बेहतर से बेहतर तो चला जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हम थोड़ी सी बस ये मुश्किल से 10 मिनट में इसमें लूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे सोस्तानी की नशिश के लिए कि असनाफ़ सोस्तानी क्या है हमारे लिए। हमारे यहाँ बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं कि जो लोग सोस्तानी कर भी रहे हैं उन्हें नहीं पता होता कि असनाफ़ सोस्तानी क्या है। असनाफ़ सोस्तानी में अव्वल तो ये कि आपके 7 बाजू कम से कम 2 बाजू होने चाहिए, सामने तकिए का होना ज़रूरी है। सोस्तानी का जो सोस्तानी के लिए जो ज़रूरी काम है, ठीक है। उसके बाद सोस्तान बगैर आस के कलाम नहीं पढ़ता, आस का होना ज़रूरी है। आस इसीलिए कही जाती है कि जुज़ है सोस्तानी का, ठीक है। सोस्तानी में जो पढ़े जाने वाले कलाम हैं उसमें कता, रुबाई, सलाम, रुबाई के बाद सोज लेने, फिर सलाम या बैन और मर्सिया। बैन जो है वो सलाम की तरह का ही समझने के जो है वो शक्ल है, उसमें गज़ल की टेक्निक पर ही कहा जाता है वो भी सलाम और बैन, ठीक है। कता क्या है, कता यह है कि किसी भी कलाम से लिए हुए 2 अशार या उससे ज़्यादा 2 अशार 4 मिसरे या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उसे इसीलिए कता कहते हैं कि कलाम से कता किया हुआ है, ठीक है। रुबाई अरबी का लफ्ज़ है कि 4 मिसरों की ही होगी, अरबा से 4 मिसरे है तो रुबाई है। रुबाई 4 मिसरे से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, 6 मिसरे नहीं होंगे रुबाई में, ठीक है। सोज जो है वो किसी भी मर्सिये से लिया हुआ एक बंद, फजाइल का भी हो सकता है, मसाइल का भी हो सकता है, लेकिन सोज जो है वो निहायत मुश्किल सोजखानी का जुज़ है। अगर सलाम ना पढ़े और सोज आपने तरीके से कायदे करीने से भरपूर जो है फैला कर जमा कर पढ़ दिया तो आपको फिर सलाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर जो है वो जिस तरह मरियम से भी बतूल को क्या पेशे खुदा के बाद भी बात होगा तो डायरेक्ट मर्सिया पढ़ देते हैं। तो सोज जो है वो मर्सिया चूंकि 6 मुसद्दस होता है, 6 मिसरों का होता है, सोज उसी में से लिया हुआ 1 या 2 बंद होते हैं तो वो सोज के तौर पर पढ़े जाते हैं। कता रुबाई को हटाकर भी पढ़े जाते हैं, अगर वक्त आपके पास है तो कता या रुबाई पढ़ लें, कता रुबाई दोनों भी पढ़ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का अगर ये तमाम चीज़ें 5 चीज़ें आप पढ़ते हैं तो आपकी सोजखानी का जो दौरानिया होगा वो होगा तकरीबन 26 से 28 मिनट, आधा घंटा आप लगा लें, ठीक है। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, जब आप मजलिस में जा रहे हैं तो आपने पहले तो बानी मजलिस से वक्त पूछना, अगर आपको वक्त का अंदाजा नहीं हो रहा कि मेरे पास कितना वक्त है, अगर वो बता देंगे आपको भाई ठीक है, या आपको अगर वो पहले से कह दें कि यार थोड़ा सा आपने जो है वो भरपूर पढ़ना है, लंबा करके पढ़ना है, तो आप फिर ये तमाम चीज़ें भरपूर जो है वो आसानी से पढ़ें, सुकून से पढ़ें। अगर वक्त नहीं है तो फिर आप ये देख लें कि कता रुबाई जो है आपकी, अब यही बात है कि 4 मिसरे तो वो 4 मिनट में तकरीबन खत्म हो जाता है। सोज अगर 6 मिसरों का है तो वो तकरीबन 5 से 5.5 मिनट में वो जो है वो सोज आपका खत्म हो जाता है। सलाम भी इसी तरह है, क्योंकि आप सलाम में जो है वो 5 से 6 अशार पढ़ते हैं तो 5 से 6 अशार सलाम के आपके कम अज़ कम जो है वो 6-7 मिनट ले लेते हैं, और मर्सिया आपका कम अज़ कम जो है वो 9 से 10 मिनट का मर्सिया होता है, अगर आप भरपूर उसे ठहरा कर जमा कर पढ़ते हैं। मैंने इसलिए आज सलमान भाई के सिर्फ बैन पढ़ा,
ठीक है, क्योंकि मुझे वक्त का अंदाज़ा हो गया। एक तो दुआ नुतबा भी थी, दुआ नुतबा में जाहिर सी बात है दूर से लोग आए हुए हैं, और वो पूरी दुआ में तकरीबन घंटे भर की दुआ के बाद अगर मैं आधे घंटे की सोसानी करूँगा तो फिर वो दुआ नहीं देंगे मुझे, फिर वो मामला कुछ और हो जाएंगे मेरे लिए। तो ये चीज़ें मैंने अपने उस्ताद से ही सीखी हैं कि भाई मुझे क्या करना है। यहाँ तक कि मुत्तसिल मगरिबैन की जो मजालिस, कितनी टेक्निकल बात उस्ताद शेख ने बता दी है कि मुत्तसिल मगरिबैन की जो मजालिस होती है या मुत्तसिल नमाज की कोई भी मजलिस है, मुत्तसिल ज़ोहरैन आप लगा लें, तो वो यही कहा करते थे, देखें यार ये आधा पौना घंटा तो इन नमाजियों ने नमाज में लगा दिया, उसके बाद अगर हदीस किस्सा भी हो गई 10-15 मिनट हो गए, उसके बाद अगर मैं सोखानी करने के लिए भरपूर सोखानी 25 मिनट की करूँगा तो फिर मामला क्या होगा? खतीब के लिए तो कोई मामला बचेगा ही नहीं। ठीक है, अब बतौर खुतबा जो खतीब है हमारे, उनको भी ख्याल रखना चाहिए इन मामला का। वो अब अलग बात है, बहुत सारे हमारे खतीब ऐसे हैं वो मिंबर पे बैठ के मामला भूल जाते हैं, टाइम देखना ही भूल जाते हैं कि यार कहाँ से शुरू किया और कहाँ क्या नहीं करना उन्होंने। बहरहाल हम अपनी सोचखानी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी सोचखानी में ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मुत्तसिल नमाज की कोई मजलिस है तो हम जो है वो कता रुबाई में से कोई एक चीज़, सलाम की अगर ज़रूरत महसूस हो रही है, सोज या सलाम, अब सिलेक्शन करनी है आपने, कता या रुबाई से कोई चीज़, सोज या सलाम में से कोई एक चीज़, फिर मरसिया चूंकि लाजिम जुज़ है वो आपने पढ़ना ही है, उसके लिए आप 9 मिनट तो अलग कर दें। उसके अलावा अगर आपने जो है वो समझ रहे हैं कि भाई ये कता रुबाई या डायरेक्ट सोच पढ़ दें, सोच के बाद मरसिया पढ़ दें, सलाम जो है वो सलाम का चूंकि डायरेक्ट माहौल नहीं बनता तो सलाम से पहले कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सलाम जो है वो बाजों का मायूब समझा जाता है, अगर आप डायरेक्ट सलाम पढ़ते तो वो थोड़ा सा मामला आपका मुनासिब नहीं रहेगा। सोचता या तो बिल्कुल तैयार हो, मजमा भी बिल्कुल तैयार हो, उसको सुनने के लिए आमादा हो, तो चलो डायरेक्ट सलाम पढ़ दिया आपने, ठीक है। वरना कता रुबाई में से कोई एक चीज़ अब आप पढ़ेंगे तो आप मजमे को भी जो है सामीन है उनको भी आप महसूस करेंगे कि क्या जो है वो सुनना चाह रहे हैं। आपको अपने गले का भी अंदाज़ा हो जाएगा जब आपने शुरू किया, स्टार्ट लिया, हल्के हल्के जो है वो आप अपने गले को देख रहे हैं कि आपके गले की तैयारी कितनी है और कहाँ तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीज़ें इसे समझकर पढ़ना ज़रूरी है। तो असनाफ़ सोचखानी में आपको बता चुका, हज़रत मेहदी ज़हीर कलीम साहब का एक बहुत अच्छा जो है वो 4 मिसरे थे, उस्ताद अक्सर कहा करते थे, हो ज़िक्र शह तो फिजा दर्द नाक कर पहले, नवाए गम के गरेबां को चाक कर पहले, रहे जरा भी ना आलाइश तरफ बाकी, सुरों को सोच के दरिया में पाक कर पहले। अब ये जो बात हमारे अब्बास भाई ने कर दी ना, वो टॉपिक का मेरा हिस्सा नहीं था, वैसे मैं पुरानी नशिश में तमाम चीज़ें बता चुका हूँ कि सुरों को सोच के दरिया में पाक वही करेगा जिसे सुरों का उतार चढ़ाव समझबूझ हो। ठीक है, जिसे सुरों का पता ही नहीं है वो किस तरह सुरों को सोच के दरिया में पाक कर सकता है। हम जो रियाजत का बताते हैं खासतौर पे कि भाई रियाज करें, रियाज करने से आपके अंदर जो है वो काबिलियत सलाहियत पैदा होगी, आप चीज़ों को समझ सकेंगे। ठीक है, ये रियाज के बगैर नहीं होगा। ये तब कम अज कम 10 से 15 मिनट तो ज़रूर निकालें। अगर आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, इस शोबे में जाहिर सी बात है किसी भी काम में आप इन्वॉल्व होते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो पहले आप काम सीखते हैं कि भाई मैं काम कैसे करूँगा। अब ऐसा तो नहीं है ना बगैर सीखे बच्चे से बैठ गए, चलो भाई मुझे मैंने सुना है उससे और मैं पढ़ना शुरू कर दूँ। भाई जिक्र मौला है, मौला ने आपको एक मसनद दे दी, एक अजीम मर्तबे से मौला ने आपको नवाज दिया है। आपका काम क्या है इसमें, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? अब ये तो नहीं है कि फ्री की जो है वो शोहरत के चक्कर में आप पढ़ जाएं कि चलो भाई मुझे जो है वो पढ़ने का शौक है और मैं बैठ जाऊंगा। मैं अपने बच्चों को इसीलिए नहीं बहुत सारी जगहों पर नहीं बैठाता कि नहीं पहले सीखो, तैयार करो, तैयार होकर फिर पढ़ोगे तो लोग सुनेंगे भी तुम्हें और जो है दुआएं भी देंगे। वरना सुन तो लेगा हर आदमी, आपको सुन लेगा, जाहिर सी बात है, आज़ादारी है, कोई खुदा ना खास्ता गायकी वगैरह का तो कोई तासुर नहीं है वहाँ पर जो कोई आपको रोक टोक कर दे। सुन तो सब लेते हैं, लेकिन ये कि आप भरपूर तैयारी के साथ जाएंगे तो लोग आपको दुआएं देंगे और सवाब भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, रियाज की अहमियत, तो रियाज बहुत ज़रूरी है हमारी सोचखानी के लिए। मैं भी आप लोगों के आने से पहले यही बात कर रहा था कि मनक़बत सलाम और दुआ खानी में गैर रियाजी आदमी भी चढ़ जाता है।
ठीक है, लेकिन रियाज करके पढ़ेगा तो और अच्छा होगा। उसके लिए जो मैं बारीकियां बता रहा हूं, ये गलतियां नहीं करेगा वो रियाजी आदमी। गैर रियाजी आदमी जो है वो गलतियां करता फिरेगा। इसी तरह कलाम का इंतखाब बहुत जरूरी है। हम जो ये कलाम बताते हैं कि ये तैयार कर लो, ये कलाम समझ लें कि आपकी मजलिस का पहला जो कदम है ना, वो यही कलाम है। इनको आप तैयार कर लेंगे, आपके पास मटेरियल मौजूद होगा कि आप मजलिस में जा रहे हैं तो आपके पास मटेरियल क्या है, पढ़ने के लिए मटेरियल होना चाहिए। इतना बड़ा बस्ता शहीद उस्ताद ने जिस मेहनत से तरतीब दिया है, हम आज तक दुआएं देते हैं कि यार जिस कलाम के लिए सोचते हैं, किसी भी मौजू से रिलेटेड मजलिस हो, हम जो है जाएंगे, कोई हमें अगर तावील हुक्म कर देता है कि यार ये कलाम पढ़ना है, हम बस्ता खोलेंगे, हमारे सामने मौजूद होता है। अब इसमें क्या है कि आपके पास कलाम तो मौजूद है। अगर नया कलाम ये टॉपिक निकल आया, बहुत अच्छा, कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द इसको समेट लूं कि कलाम आपके पास मौजूद है, लेकिन कलाम की बंदिश आपके जहन में नहीं आ रही। अब बंदिशें दो तरह की होती हैं, एक बैनिया, एक बहारिया। बहारिया बंदिश आपने सोचनी है। मिसाल के तौर पर बहारिया बंदिश जो है वो ऐन से ऐन इबादत का। अब इस बंदिश को सुनकर आपको रोना नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं एक और बंदिश, जब ज़ुहूर तक क्यों बैनिया और बहारिया की बात कर रहा हूं कि बैनिया बंदिश क्या थी, ठीक है, जिसमें आपको सुन के रोना आ रहा है। बहारिया बंदिश में आपको सुन के रोना नहीं आएगा, ठीक है, उसमें खुशी का तासुर आ रहा है। आप जो है वो इस तरह की बहुत सारे कलाम है, यही हासिल जिसे आप हासिल जिसे आका की। अब इसे सुन के आपको रोना नहीं आएगा, आप थोड़े से अट्रैक्ट होंगे कि आप जो गैर संजीदा आदमी, गैर अज़ादार आदमी भी, वो भी सुन के रुकेगा जरूर कि यार क्या पढ़ा जा रहा है, ठीक है। ये तबलीग का जरिए रियाज करके पढ़ेंगे। बैनिया को, बहारिया बंदिश को बैनिया की तरह अगर पढ़ देंगे तो भी बुरा है। हासिल जिसे आका की, भाई हासिल को ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है, जैसी कंपोजिशन होगी वैसे ही पढ़ना है। अब जिस तरह मैं पढ़ रहा हूं उस तरह एक जागता हुआ आदमी भी सोने की कोशिश करेगा कि मैं जो है वो भाई मजा नहीं आ रहा मामला, ठीक है, जबकि सुर में उसकी अदायगी का तरीका वो नहीं है, ठीक है। शोर शाम के लश्कर में के लग रहा है कि शोर हो रहा है। अब्बास आए शोर है, अदायगी वैसी रखनी, जो कलाम जिस तरह का हो वैसे ही उसकी अदायगी रखनी। पिछली क्लास में मैंने एक रियाज करवाया था, वॉल्यूम कम ज्यादा करवाने वाला, तो इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक होता है। फिर इंशाल्लाह वक्त होगा, जब आप लोग वक्त पर आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। अब बस मैं समेट लेता हूँ, थोड़ा सा 5 कोशिश करते हैं 3-4 मिनट हम रियाज कर लें, जो नए बच्चे हमारे हैं वो पता चल जाए। थोड़ा वॉल्यूम बेटा करीब आ जाओ, थोड़ा सा इसकी आवाज को, इसके स्केल को महसूस करना सीखिए, ठीक है। जो स्केल चल रहा है, आप छोटे बच्चे आगे आ जाओ, सफदर भाई आप थोड़ा बच्चे को चला दो, आगे आ जाओ। हाँ, अब देखना नहीं है, सुनना है, ठीक है। मैंने सुनने के लिए आपको आगे बुलाया, देखने के लिए बिल्कुल इसकी तरफ निगाह नहीं करनी है यार ये क्या चल रहा है वहां। इस स्केल को महसूस करना बेटा, ठीक है। तुम जो बात, मैंने आपसे जो बात की ना उससे रिलेटेड की बात कि जहाँ से आप इस पे आज दो सब पहले
सब आज दो इसको। अब जो रियाज आपने करना है वो यही रियाज है, ठीक है। सुबह के वक्त में जो आपने रियाज करना है कि आपने, मैं आपको बिल्कुल भी जो है वो सुरों का रियाज नहीं करवा रहा, सिर्फ मैं खरज का रियाज करवा रहा हूँ, जो बेसिक रियाज है जो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा सांस भर के बेटा इससे आप ऐसे करें। बिल्कुल अलर्ट होने से शाबाश। अब मैं सुर चेंज करूंगा, आपने उस सुर पे रियाज करना है, आज में नहीं, दो इस पर आज। यही देखें, यही टेक्निकल बात है। सुर चेंज हो गया, अब आपने सुर चेंज करना है। करना है आपने, ठीक है। करना किस तरह है, 15 मिनट कम से कम रियाज करना है। सुबह में उठ कर लोग बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा।